नमस्कार, मैं हूं धनश्री। ARK न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। भोपाल थाना कोलार पुलिस की गिरफ्त में आए शातिर हाई प्रोफाइल चोर दंपत्ति वारदात को बंटी बबली के अंदाज में अंजाम देते थे। पुलिस आयुक्त हरिनारायण चार्य मिश्रा ने कमिश्नर कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 29 मई 2030 को फरियादी जितेंद्र राजेंद्र सिंह पिता राम सिंह परमार 27 राजहर्ष कॉलोनी कोलार रोड थाना कोलार पे उपस्थित होकर चोरी की शिकायत दर्ज कराई, जिसे पुलिस द्वारा गंभीरता से लेते हुए मामले की बारीकी से जांच की गई, जिसमें सहेली व उसके पति द्वारा ही चोरी किए जाना पाया गया है। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। कार्रवाई करी है कोलार पुलिस ने, क्या पूरा मामला है, कितने आरोपी? सोशल मीडिया का हमारे जीवन में काफ़ी हद तक प्रवेश हो गया है और लगभग आमतौर पर व्यक्ति अपने दिन की छोटी छोटी घटनाओं को भी लगातार अपडेट करता रहता है और हमें भी लगातार अपने परिजनों का चेक करते रहते हैं। लेकिन यह जो घटना है आज की, मुख्य तौर पर सोशल मीडिया पर घटना को अपडेट करने के कारण घटित हुई है। यह एक बड़ी घटना है जिसमें लगभग 51 लाख रुपए की चोरी है। लेकिन इस घटना का जो स्वरूप है सभी के लिए चेतावनी की तरह है। इसमें दो महिलाएं जो कि साथ रहती थी और उसमें एक व्यक्ति को, एक परिवार को लगातार छोटी छोटी घटनाओं को सोशल मीडिया के विभिन्न साइट्स पर अपडेट करने में लगातार उसमें दिलचस्पी थी, लगातार वो करते रहते थे। एक महिला जो कि आपराधिक प्रवृत्ति की है और लगातार ऐसी घटनाओं से नज़र रखती है और पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं कुछ हुई हैं जिसके बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है। इसने एक सोशल मीडिया साइट पर, फेसबुक पर देखा कि परिवार के महत्वपूर्ण व्यक्ति जो उनके पति और बाकी जो लोग हैं वो कहीं बाहर जा रहे हैं और घर में महिला अकेली है। इस बात को सोशल मीडिया से देखते हुए ये प्लान किया गया और एक महिला जो कि इनके परिवार के संपर्क में थी, जो आरोपी का जो परिवार था, उसने इस बात को प्लान किया, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि महिला उस दिन अकेली रहेगी, उस परिवार में जो वरिष्ठ लोग हैं या जो लोग जिम्मेदार हैं वो बाहर रहेंगे। इस बात का फायदा उठाते हुए उसने प्लान किया, उस परिवार को अपने यहाँ खाने पर आमंत्रित किया, भोजन पर आमंत्रित किया और आमंत्रित करने के साथ ही उस दौरान बाहर बाजार का बता करके आरोपी चले गए और इस दौरान उसके पूरे घर को उन्होंने चोरी की। पूरे घर के एक एक सामान जो कि कुल कीमत 51 लाख रुपए थी, पूरे घर में चोरी करके और वापस आ गए। इसमें जो फरियादी थे, सामान्य तौर पर वो विभिन्न तरीकों के उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई और उनको आशंका थी, लेकिन निश्चित तौर पर जाहिर है कि जिस व्यक्ति के साथ वो भोजन कर रहे हों वह उनके संदेहियों की लिस्ट में आखिरी लिस्ट में होगा, आखिरी सूची में होगा, क्योंकि उनको लगता है कि लगातार उसके साथ रह रहे हैं। लेकिन इसका इन्होंने प्लानिंग किया कि उस पर शक न हो, शक और घटना के और विभिन्न लोगों के लोकेशन के बारे में की जानकारी। यह घटना शुरू में पुलिस के लिए एक बड़ी पहेली बनी रही, लेकिन इसमें DCP जोन 4 और एडिशनल CP और साथ ही साथ उस इलाके के जो पुलिस अधिकारी हैं, तौर पर एडिशनल DCP जोन 4 महावीर और उनकी पूरी टीम के लगातार अथक प्रयास से पूरे प्रकरण में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली और लगभग एक बड़ी चोरी जो लगभग 51 लाख रुपए की थी और जिन परिस्थितियों में घटित हुई थी उस परिस्थितियों के कारण पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। पुलिस ने इस पूरे मामले का न सिर्फ हस्तक्षेप किया है, बल्कि इसमें गई हुई 51 लाख की पूरी रकम को पुलिस ने रिकवर कर लिया है। अभी आपके सामने जो बहुत सारे गहने और जो नगद रकम है उसी पुलिस से जब्त किए हुए पैसे हैं और पुलिस की एक बड़ी सफलता है। तो पूरी टीम को 30,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया। इसमें फेसबुक के माध्यम से परिवार है, उनको लगातार अपडेट करते थे। जैसे समान तौर पर हम कई बार चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं और अपडेट करते रहते हैं, इसमें अपडेट करते रहते थे और परिवार के जो महिला जो शिकार हुई उनके या जिनके गहने, उनके पति ने लगातार अपडेट किया कि वो बाहर रहेंगे, किसी दूसरे शहर में उनके कार्यक्रम है। यह बात जब महिला को लगा, जिस बात की उसको लगातार तलाश थी, आपराधिक प्रवृत्ति का होने के कारण इस बात पे पूरी तरीके से लगातार कड़े लंबे समय से नजर रख रही थी, तो उसको जैसे ही इस बात का पता लगा उसने घटना को अंतिम रूप दिया, उस घटना की पूरी प्लानिंग की। उस दिन उस महिला को अपने घर पे बुलाया और महिला को घर पे बुलाने के लिए चूंकि घर आस-पास था तो तत्काल उस दौरान को शिकार बनाया और थोड़ी देर का जो गैप था उस महिला उस बात को नहीं समझ सकी कि इसी दौरान चोरी हुई है। जब वो शाम को गई और उसने देखा कि उसके घर में चोरी हो गई, जाहिर तौर पर दूसरे लोगों पे उससे शक था, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ दिन में उसने लंच किया, जिस व्यक्ति के साथ दिन भर उसने बिताया और दिन भर गप की और घूमने गई, उस व्यक्ति पर आखिर वो अपने घर में चोरी का
आखिर कैसे शक कर सकती है। तो जाहिर है एक बड़ा प्लान था, और इसमें महत्वपूर्ण रोल सोशल मीडिया पर जो हम जानकारियां अपडेट करते हैं छोटी छोटी बातों का, सूचनाओं को लीक करने में और घटना को प्लानिंग को असली मूर्त रूप देने में उसका बड़ा योगदान रहा। इसमें कुल जो है मिलाकर के 51 लाख रुपए की कुल चोरी है, जिसमें गहने भी हैं और इसमें नगद कैश भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पूरी रकम छुपा दी थी और प्रारंभिक तौर पर पुलिस को उसमें नहीं मिला था। पुलिस को इसमें लगातार पूछताछ के बाद लगातार पुलिस ने पूछताछ किया और को जोड़ने का काम किया है। खासतौर पे जो एडिशनल डीसीपी और एसीपी हैं, थाना प्रभारी हैं, इन लोगों ने काफ़ी बेहतर समन्वय के साथ काम किया और अंततः महिला की जो छोटी बातों में जो विरोधाभास था, कई बातों में जो पूछताछ में प्रारंभिक विरोधाभास है, उसको लेकर के पुलिस आगे बढ़ी और अंततः उसने पूरी तरीके से जो आरोपी हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है? इसमें जो पति है, इसमें पति जो है, पति का पुराना रिकॉर्ड है। इसने पुराने क्रिप्टो करेंसी के मामले में, इस तरह की एक ठगी के मामले में इस पर प्रकरण चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से और पकड़ के ले जा रही थी और आसपास के लोगों में जिस तरह की खुशी दिखी और कई पीड़ित ऐसे दिखे जो दबी जुबान से ऐसा इस बात की खुशी जाहिर करते, ऐसा लगा, प्रतीत हुआ। हालांकि अभी पुलिस के पास रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन लोगों ने दबी जुबान में बताया कि वो भी इस महिला का शिकार हो चुके हैं। तो बहरहाल पुलिस अभी इस पे वैधानिक कार्रवाई तभी करेगी जब इस पर कोई इस तरह की शिकायत आती है, आगे इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आती हैं। लेकिन घटना का जिस तरीके से स्वरूप है, घटना के जिस तरीके से साथी तरीके से दिया गया है और लगातार ये चूंकि जगह बदलती रहती है, तो हो सकता है पूर्व में जिन शहरों में रही हो, जिन जगहों पर रही हो, वहाँ पर इसने घटना किया हो। लेकिन पुलिस के संज्ञान में भी नहीं है, पुलिस उसको पता करेगी। और इस पूरे मामले में जो रकम थी, जो खासतौर पे जो नगद रकम थी, उसकी कीमत लगभग 17,18,000 थी। वारदात का तरीका, इसमें सबसे पहली बात कि कोई व्यक्ति को हम खाने पर आमंत्रित कर रहे हैं, वो व्यक्ति इधर लंच कर रहा है और दूसरा व्यक्ति ने उसके पर्स से घर की सारी चाबियां गायब कर दी और इसके बीच में खाना खा रहे हैं। इसके बाद इन लोगों ने बहाना बनाकर उसके घर पे धावा बोल दिया। व्यक्ति जबकि खाना खा करके और आराम से आसपास की बातें कर रहा है, इस दौरान उसके घर को पूरी तरह से इन लोगों ने साफ कर दिया। उसके बाद भी 3-4 घंटे घर में रहे और बाद के लगभग 45 मिनट को छोड़ करके बाकी पूरे समय साथ रहे। इसलिए पीड़ित पक्ष को इस बात का बिल्कुल ही अंदेशा नहीं था कि जिस व्यक्ति ने उन्हें लंच पर बुलाया है, जिस व्यक्ति ने उन्हें खाना खिलाया है, जो व्यक्ति लगातार उनका हमदर्द बनकर उनकी छोटी छोटी बातों को शेयर किए जा रहा है, वही उनके घर में पैरेलली चोरी भी करवा रहा है। तो इस बात को समझने में उन्हें देर लगी। बहरहाल पुलिस ने इसकी तह में पहुंच करके पूरे घटना का न सिर्फ पर्दाफाश किया, बल्कि चोरी गई बड़ी रकम को वापस भी दिलवाया। आपने कितनी रकम जब्त करी है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी भारी रकम घर में क्यों रखी हुई थी, जबकि बैंक में रख सकते थे, रकम रखी? ये द्वितीयक मुद्दा है, सेकेंडरी मुद्दा है। चोरी गई थी रकम, उसे वापस दिलवाना था। ये बात का मुद्दा है कि पैसे क्यों थे और क्यों उन्होंने आगे देखेंगे। लेकिन प्रारंभिक तौर पर एक घटना जो हो गई, पुलिस के लिए ये बड़ा असहज था कि बजाय इस मुद्दे पर अपना समय व्यक्त करने की रकम कहाँ से आई, और सबसे जरूरी प्रारंभिक तौर पर था कि उस आरोपित को पहुंचा जाए, पैसे को कैसे रिकवर किया जाए। बहरहाल पहला जो उसने पड़ाव था हासिल किया है। मैंने बताया कि उसमें पुलिस ने गहराई से बातचीत की, जानकारियों को निकाला, इन बयानों को गहराई से देखा और इसमें वरिष्ठ अधिकारियों ने लगातार उसके छोटे छोटे जो उसमें कंट्राडिक्शन थे, उन विरोधाभास की तह तक जाकर के घटनाओं को खंगाला और अंततः कुछ ऐसे तथ्य थे जो इस घटना के तह तक पुलिस को ले गए। परिवार सम्मान करना चाह रहा टीम का। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।